पूर्व नौकरशाह बने उम्मीदवार, किसको मिलेगा जनता का प्यार? किसी को बिहार का सिंघम कहा जाता है तो कोई असम के सिंघम के नाम से मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन बक्सर में कमल खिला के रहेंगे। कोई पूर्व एडीजी रहा है तो कोई इनकम टैक्स कमिश्नर। प्रशासनिक सेवाओं के धुरंधर माने जाने वाले इन अफसरों ने अब पकड़ी है चुनावी राह। बिहार चुनाव में इस बार कई पूर्व आईएएस आईपीएस अफसर बने हैं उम्मीदवार। बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में इस बार एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे वैसे कई उम्मीदवार हैं जो फाइलों की दुनिया से निकलकर सीधे जनता की अदालत में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या करीब 1 दर्जन है जो अधिकारी रहे हैं और विभिन्न पदों पर तैनात रहे हैं। इनमें से कई आईएएस अधिकारी रहे हैं तो कई आईपीएस अधिकारी रहे हैं। लेकिन अब ये फाइल से अलग हटकर जनता की अदालत में किस्मत इसलिए आजमा रहे हैं ताकि इन्हें जनप्रतिनिधि बनना है। चुनाव में जिन 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बक्सर विधानसभा सीट और मुंगेर की जमालपुर विधानसभा सीट। इन दोनों सीटों पर सुपर कॉप और दबंग पहचान रखने वाले उम्मीदवार मैदान में। जमालपुर सीट से शिवदीप वामन राव लांडे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो बक्सर सीट पर आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इन दोनों ही उम्मीदवारों ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा है। शिवदीप 2006 बैच के आईपीएस अफसर रहे और पूर्णिया रेंज के आईजी रहे। उन्होंने इसी साल हिंद सेना नाम की पार्टी बनाई। उनकी छवि सख्त और लोकप्रिय अफसर की रही। पटना में सिटी एसपी रहते हुए सख्त एक्शन की वजह से वो काफी पॉपुलर रहे। उसी छवि को वोटों में तब्दील करने के लिए अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बक्सर सीट से चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर रहे। उन्हें 150 से ज्यादा एनकाउंटर करने के लिए जाना जाता है। साल 2024 में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब वो बीजेपी के टिकट पर उतरे और जनता से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष को मुद्दा ही नहीं पता है और मुद्दा तो छोड़िए, उसके लिए कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। पिछले 10 साल में मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जिले का, एक सिंगल एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नहीं लाया है यहाँ के विधायक जी ने। एक सिंगल अलग से इन्वेस्टमेंट, 1 रुपए का अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं कराया है। किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उन्होंने इनिशिएट या प्रमोट नहीं किया है। सिर्फ अपने लिए जिए हैं या अपने कुछ लोगों के लिए जिए हैं। लेकिन अब की बार बक्सर जाग चुका है। बक्सर एक धाम बनेगा, बक्सर महान बनेगा, बक्सर अपनी संस्कृति को फिर से हो गया है और मेरी तरफ से जो है आनंद पूरा बक्सरमय हो गया है। छपरा की हाई प्रोफाइल सीट पर भी पूर्व नौकरशाह के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। छपरा सीट पर आरजेडी ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी से छोटी कुमारी कैंडिडेट है। वहीं जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार हैं पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह 2000 बैच के आईपीएस अफसर रहे। उन्होंने वीआरएस लेकर जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। उन्हें दबंग और बहादुर अफसर माना जाता है। इसी छवि को भुनाने के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और जीत की उम्मीद कर रहे हैं। पिछड़े हुए गांव से मैं आता हूँ। उसके बाद मैं मिलिट्री में ऑफिसर हुआ, पंजाब में आतंकवादी अभियानों में शामिल हुआ, कारगिल में रहा हूँ, कुछ रजौरी में रहा हूँ, तमाम ऑपरेशन में भाग लिया हूँ। उसके बाद मैं आया सिविल एविएशन में काम किया हूँ, यूपी सिविल सर्विस किया, यूपी गवर्नमेंट में काम किया हूँ। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आईपीएस की सर्विस में 2-3 जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, असिस्टेंट डीजी के पद पे था। चुनावी मैदान में पूर्व डीजीपी और मौजूदा विधायक सुनील कुमार एक बार फिर मैदान में। वो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री। सुनील कुमार गोपालगंज के भोरे सीट से जेडीयू उम्मीदवार है। आईपीएस अधिकारी रहे सुनील कुमार का दूसरी बार चुनाव में उतरना उनकी परीक्षा भी है क्योंकि आरजेडी लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमलावर है।